पार्वती का भगवान शंकर के साथ विवाह हो चुका है। माँ पार्वती को उनके मायके से यानी कि हिमाचल के घर से, नैना जी के घर से विदाई कर दी गई है। और भगवती कहाँ गई है? अपने कैलाश पे आ गई। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, तुरंत भवन आए गिरिराई, जहाँ बारात जाती है लोग विदा करते हैं, कुछ न कुछ दे करके सबको विदा करते हैं। बाबा लिखते हैं, तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान शंकर का विवाह हुआ, हिमाचल में बहुत दान दिया, बहुत दान दिया, इतना दान दिया, देवताओं को दान दिया, सारे जितने असुर गए थे उनको दान दिया। भगवान शंकर के जितने भी गण गए थे, भगवान शंकर के गण कैसे थे? ऐसे ऐसे बराती के भगवान शंकर के हाथ जिनका मुख ही नहीं, गर्दन कटी हुई है, किसके पूरे शरीर में खाली मुख ही मुख है, किसी को आँख ही नहीं है, किसी को चारों तरफ आँखें आँख है, किसी का कान ही नहीं है, किसी का खाली कान ही कान है। ऐसे ऐसे बराती रहते। अब शंकर जी लिखते हैं, तुलसीदास जी बताते हैं, सबसे मुंह कहते तो सबके मुंह लंबे लंबे गधा की तरह है, कोई सूर का मुंह बना करके, कोई सब जितने भूत प्रेत सब कराती है, सबको हिमाचल ने कुछ न कुछ दिया। हिमाचल ने दिया का तात्पर्य क्या यहाँ पे है? देखो हिमालय पर्वत में ऐसा कोई पशु है जो न रहता हो। हर माने गधा, सियार, सिंह, हाथी, घोड़ा, जितने भी पशु है सब हिमालय के जंगलों में विराजमान होते हैं। भगवान जब कैलाश पर आ गए तो जितने और उनके साथ उनको लेकर के बारात के पीछे पीछे बहुत से ऐसे होते हैं ना, घाटी बराती, बहुत से रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जो बारात पे जब वहां से लौटते हैं तो वर के घर तक जाते हैं, अब वहां से अपने गाँव जाते हैं। अब बहुत से ऐसे होते हैं बीच रास्ते से ही अपना नमस्ते कर लेते हैं, तो कुछ तो पीछे ही से चले गए। अब कुछ ऐसे थे भगवान शंकर को कैलाश तक पहुंचाए, उसके बाद गए। जितने भगवान शंकर के गण थे वो सभी कैलाश पहुंचा करके अपने अपने स्थान को चले गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। सभी देवता अपने अपने घर चले गए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगार न कहूं भवानी। अब आजकल जब शादी विवाह होता है तो लोग हनीमून मनाने आते हैं, है ना? भगवान शंकर अपना हनीमून मनाने गए हुए थे कैलाश पर्वत। वो परमात्मा है, वो हमारे आपकी तरफ से लौकिक वासना की तरफ से नहीं अपना मनाते। भगवान शंकर माँ पार्वती रोज नए नए श्रृंगार उनके हो रहे हैं
और उनका श्रृंगार क्या हो रहा है? प्रकृति ही श्रृंगार करती है। नूतन नीतन, तब नए नए पौधे, नए नए पुष्प, नए नए फल, तब रोज के रोज बगीचे में छाए हुए। बहुत काल तक भगवान शंकर मां पार्वती जी विहार करते रहे और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के 6 शिव थे। उसका नाम था खटबदन। खटबदन किसी ने देखा है? नहीं देखे? शंकर जी के मंदिर में कोई दिन नहीं गए? शंकर जी के मंदिर में गए? खटबदन नहीं है वहां पे, उनको नहीं देते, तो नहीं देते। जिसको कुमार कहते हैं, कुमार, उनके 6 मुख है और उनका सारा का उनका वर्ण, उनका स्वरूप, गंभीरता सब भगवान शंकर की तरह। खटबदन कहा जाता है उस समय भगवान शंकर आवेश में थे, उनका वीर्य स्खलन हुआ। तो वह जो वीर्य स्खलन हुआ तो उससे फिर जो है पहले तो देवताओं की पत्नियों ने उसको धारण करने की कोशिश किया, लेकिन इतना तेज था कि वो धारण नहीं कर सके। फिर उसके बाद खट देवियों ने उसको अलग अलग अपने अपने ढंग से धारण किया, उनके तेज को। ये भगवान की लीला है। और खट देवियां जो पार्वती के शरीर से प्रकट हुई है, दुर्गा सप्तमी में उसका वर्णन आता है। उनके शरीर से कौशिकी प्रकट हुई, उनके शरीर से काली प्रकट हुई, उनके शरीर से लक्ष्मी प्रकट हुई, वाराही प्रकट हुई। इन देवियों ने धारण किया और फिर उसके बाद उस सबको एकत्रित करके एक जगह गर्भ में उसको धारण कर दिया गया। उससे खटबदन अर्थात कुमार उत्पन्न हुए। उनका दूसरा एक और नाम क्या है लौकिक? स्वामी कार्तिकेय। तारकासुर एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या किया, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि और जब जिस समय तपस्या के आशीर्वाद प्राप्त कर रहा उस समय सती माता अपना शरीर त्याग चुकी थी। भगवान शंकर ने संकल्प किया था, यही तन सती भेंट अब नाही। सती माता के अब उनसे भेंट नहीं होगी। उसने सोचा कि अब शंकर जी विवाह तो करेंगे नहीं, और जब शंकर जी विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र ही नहीं होगा। इसलिए उसने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने यह अवर मांगा कि जब शंकर जी से उत्पन्न कोई पुत्र होगा वही मुझको मार सकता है और कोई मेरा वध नहीं कर सकता। बड़ा विलक्षण वर मांग लिया। ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए कि इतना बड़ा ही राक्षस, सारे पुत्र इतना ही बचा रखा है। लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान नारायण कोई न कोई रास्ता निकाल देते हैं अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए। उन्होंने एवं वस्तु कर दिया। आगे चल करके पार्वती जन्मी। पार्वती जी ने शंकर जी की आराधना किया और शंकर जी को प्राप्त किया। उससे फिर ये खटबदन अर्थात स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब जन्मे खटबदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खड़मुख जन्म सकल जग जाना। इनके जन्म की कथा और इनके कर्तव्य को, इनके किए हुए कृत्यों को सब जग जानते हैं, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में मैंने यह बात आपसे कह दिया। करें कि यह जो भगवान शंकर के विवाह की कथा है, जग जान खन मुख जन्म कर्म सदा सपुर सारस महा तुम्हें सखे पुरुष का चरित संचय कहिका। यह उमा संभुवाह देना नारी कहीं जगावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। भगवान शंकर मां पार्वती के इस विवाह का वर्णन जो लोग भी करेंगे, प्रेम पूर्वक उसका कथन करेंगे, उसका गायन करेंगे अथवा बैठ करके भगवान को सुनाएंगे, करें कि उनके घर में कल्याण काज विवाह मंगल। कन्या अगर कुंवारी है तो उसका विवाह हो जाएगा और
कह रहे कि सर्वदा मंगल होगा और सुख पाओगे, उसको सुख मिलेगा। ये तीनों एक साथ होता है। ये मेरा अनुभव किया हुआ है कि 48 दोहे से लेकर 103 दोहे तक बहुत से लोग आते हैं कि हमारे बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा, बहुत साल से चल रहे हैं, हाँ फिर करो इसका पाठ करें, इसका पाठ करते हैं उनका विवाह हो जाता है ना। तो इसलिए माँ पार्वती भगवान शंकर का विवाह का चरित्र खाली श्रवण करना, कथन करना, दूसरे को सुनाना, ये अपने आप में बहुत मंगल का कार्य रहता है। शंभो चरित सुनित रस सुहावा, चार कथा एक ही साथ हो रही है। जो कथा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाया, याज्ञवल्क्य जी अपने भक्त भरद्वाज जी से कह रहे हैं, हे भरद्वाज जी, जो कथा पार्वती जी ने, जो कथा शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया, वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, है ना। भगवान शंकर कह रहे पार्वती से कि जो कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया, वही कथा मैं आपको बताने जा रहा हूं। और फिर कह रहे हैं, काकभूषुंडी जी क्या कह रहे हैं, जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को बताया, वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यानी कथा जो भी कर रहा है वो ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी कथा अपने से बता रहा हूं, पर मैं उनसे जो सुना था वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए भारतीय परंपरा, एक बार दिव्यचेतन जी महाराज थे ना यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय परंपरा में दो शैली है, स्वकीय शैली और परकीय शैली, है ना। स्वकीय शैली में डायरेक्ट गुरु बोलते हैं, शिष्य सुनता है, और परकीय शैली में हम किसी का माध्यम बना देते हैं। उन्होंने जो कहा वो मैं बताता हूं। जैसे बीच में अखंड पुराण कथा हो रही थी, अखंड पुराण की कथा, तो उसमें वो चिड़िया आपस में बात कर रही है। तो एक चिड़िया ने दूसरे चिड़िया से पूछा, उसने कहा कि एक राजा थे, एक ब्राह्मण थे, उनका पुत्र था, तो वो जो अपने पिता को जो उसने बताया वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इसको बोलते हैं परकीय शैली, प्रकारांतर से। यानी बाहरी एक कथा कोई कह रहा है, हमने श्रवण किया, तो हम इससे होता क्या है कि अहंकार नहीं आता। आप जब किसी को कहें ये किसने किया, गुरु जी मैंने किया, संसार देखिए कितने सारे लोग इसी से पीड़ित है। आपने करना तो कुछ नहीं चाहते, आज जब कोई काम बढ़िया हो जाएगा तो अगर खड़े भी है चुपचाप, हमने किया है, और एक धीरे से बोले कोई जान नहीं पावे, सुन न पावे, नहीं तो दूसरा अगर करेंगे इसने नहीं किया मैंने किया। करते समय पीछे रहेंगे, श्रेय लेने के समय आगे हो जाते हैं। भगवान की कथा समझा रही है, ये बता रही है कि करते समय आगे रहिए, आप बताते समय पीछे हो जाएंगे, दूसरे को श्रेय दे दीजिए। इसीलिए भगवान विष्णु का नाम क्या है, अमानी। और गीता में भगवान ने सबसे मुख्य साधन, पहला साधन क्या बताया, अमानित्वम। लेश मात्र भी मनुष्य को अपने इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। आप जरा विचार करिए ना, आपके पास साधन क्या है। मनुष्य के पास केवल 3 साधन है। आप इस शरीर से कुछ कर सकते हैं, शरीर से कर सकते हैं ना। आप मुंह से कुछ कर, वाणी से कुछ कर सकते हैं, या मन से कर सकते हैं। कहते कि तन मन धन सब मेरा सारा है, यही कहते हैं।
आप जरा विचार करें, धन आपका है क्या? धन आपका नहीं है। आपने कुछ इस शरीर से किया तो कहीं से धन आया, आपके पास मिला, यानी कहीं से आया हुआ आगंतुक है। और धन का, लक्ष्मी का यह स्वरूप माना गया है कि लक्ष्मी चंचला होती है और किसी की टिकती नहीं है। इधर से आया तो इधर खर्च हो गया, है ना, इधर से आया तो इधर खर्च हो गया। और अपने कोई कहता है कि मनसा वाचा कर्मणा, आप शरीर से जो कर्म करते हैं, वाणी से जो बोलते हैं और मन से जो सोचते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। आज जरा विचार करिए कि यदि परमात्मा की शक्ति आप में न हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। इस दृष्टि से कहा जाता है कि सब कुछ परमात्मा करता है। परमात्मा की, एक पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, ये लाइट जल रही है, ये माइक बोल रहा है, विभिन्न कार्य हो रहे हैं, ये आवाज आ रही है, ये वायु का स्पर्श हो रहा है, ये प्रकाश मिल रहा है, वाणी निकल रही है। लेकिन यदि विद्युत न हो ये समय संभव है? इसी को गीता में भगवान कहते हैं, बार बार समझाते हैं कि न तत्र भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम कर्मणः, है ना? तो इसलिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करते। न तो शरीर आपका है, किस क्षण शरीर से क्या हो जाए कुछ नहीं जानता कोई। आप अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, कब बीमार पड़ जाओ, ऐसा बीमार पड़ जाए कि हॉस्पिटलाइज हो जाए, और फिर हॉस्पिटल से पता नहीं लौट के आने की स्थिति बने कि न बने। शरीर पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। वाणी पर आपका अगर अंदर से परमात्मा न ताकत दे, आप वाणी आपके लिए निकल सकती है। और मन का जो सोचते हैं, आप जरा विचार करिए कि भगवान कब आपकी स्मृति भुला देते हैं। कोई आप खूब रखते हैं, कोई श्लोक रखते हैं, कोई बहुत अच्छे विषय गृहस्थ लोग अपने अपने साधनों के विषय बहुत रखे रहते हैं, आए मौके पर भूल जाते हैं। तो कहाँ परमात्मा इधर से उधर करते, कोई भरोसा नहीं। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जब भारद्वाज ने पूछा, भारद्वाज ने पूछा क्या था कि राम कौन है। राम के बारे में भारद्वाज जी ने प्रश्न किया था कि जो राम दशरथ के राजा है वही राम है, कोई और कोई है? और जो राम घटघटवासी है, सारे ब्रह्मांड में कण में व्याप्त है, निर्गुण निराकार स्वरूप है, वही दशरथ के पुत्र में कोई दूसरा होगा? ये उनका प्रश्न था। इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य जी भगवान शंकर, मां पार्वती का प्रसंग, भगवान शंकर और सती का प्रसंग सुना करके फिर पार्वती और शंकर के विवाह का पूरा प्रसंग सुनाया है ना। अब इन्होंने पूछा, कोई सामान्य व्यक्ति सोचेगा भाई कथा पूछ रहा हूं राम जी की, हमने तो गुरु जी से प्रश्न किया कि राम जी की कथा बताइए, आइए तो शंकर पार्वती की कथा हमको सुनाने लगे। यहाँ पे आप अच्छा संकेत दे रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, शिव पद राम हिते पद नेहु न सुहाई, राम बिनु चल नाथ पद देहु, बिनु राम भगत कर लक्षण देहु, राम भगत कर शिव शम को रघुपति व्रतधारी, शिव शम को
देखिए यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, आप वास्तव में भगवान राम को चाहते हैं कि नहीं, राम जी के हृदय, राम जी के चरणों में आपका प्रेम है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? आपको बुखार पकड़ा है कि नहीं, ये कैसे पता लगता है? थर्मामीटर लगाते हैं, लगता है ना? थर्मामीटर लगाता है डॉक्टर, और थर्मामीटर से चेक कर लेता है कि आपको कितना टेम्परेचर है। यह भक्तों के हृदय का थर्मामीटर है। आप में राम की भक्ति है कि नहीं? जो परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है, उस परमात्मा को आप कितना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले शिव पार्वती का प्रथम सराया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जिनको शिव पद कमल जिन्हीं रत नाही, जिनको भगवान शंकर के चरणों में प्रेम नहीं है, राम ही ते सपने उन सुहाए, उनको राम सपने में भी नहीं कभी याद करते, अर्थात स्वप्न में भी भगवान राम जी कभी उनको प्रिय नहीं रख सकते। और आगे कहते हैं कि विनुछन विश्वनाथ पद देहु, राम भगत कर लक्षण, राम के भक्ति आपके हृदय में है, इसका सबसे बड़ा लक्षण यह है कि आपका मन शंकर जी के चरणों में लगता है। यदि आपका मन शंकर जी के कथा को सुनकर के द्रवित न हो जाए, यदि आपका मन शंकर जी को जाकर उनकी आराधना करने में न लग जाए, ये समझ लीजिए कि फिर आप राम के भक्त नहीं हो सकते। आगे चल करके उत्तरकांड में राम जी अपने मुख से कहते हैं इस बात को, और एक गुप्त मत सब ही कहाऊं कर जोर, ये उत्तरकांड में आएगी बातें। अपने सारे प्रजा को बुलाए राम जी अयोध्या में, और सबको बुलाए और सबसे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए, और अंत में जब सब जाने वाले हुए तो कहे देखो भाई, और एक गुप्त मत में बता, सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं अपना गुप्त मत बता रहा, और एक गुप्त मत, एक मेरा गुप्त मत है, मेरा बहुत गोपनीय मेरा विचार है, तुम लो। क्या विचार है? सब ही कहाऊं कर जो, सबसे हाथ जोड़कर मैं कहता हूं, शंकर भगत बिना नर, बिना शंकर की भक्ति के, भगवान शंकर के चरणों में जब तक कोई शीश नहीं झुकाएगा, भगवान शंकर की आराधना नहीं करेगा, तब तक भगवान राम की कृपा उसको प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए अगर राम की कृपा कोई चाहता है तो सबसे पहले शंकर जी के पास जाना होता है। बिना शंकर के, और शंकर जी राम ही को शंकर ही निवाहा, राम जी का निर्वाह करने वाले शंकर के अलावा और कौन है? राम जी का बड़प्पन गाने वाला शंकर जी के अतिरिक्त तो कोई हो नहीं सकता है। कि राम जी के चरित्र पर अविश्वास किया सती ने, उन्होंने त्याग कर दिया, चलो अब तुम मेरा कोई संबंध नहीं, है ना? तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जाके प्रिय राम बैदेही तजियता ही कोटि बैरी सम जगति परम स्नेही, बहुत प्रिय हो, लेकिन यदि उसको भगवान राम न प्रिय हो, भगवान के चरणों में प्रेम न हो, ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। और आगे उदाहरण देते हैं, तज्यो पिता प्रहलाद भीषण भाई, तज्यो भरत महतारी, गुरु बलि तज्यो ठंत बलि, गुरु बलि तज्यो, गुरु ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, बलि ने, कौशल्या जी ने महतारी का त्याग कर दिया, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, और वहां पे गोकुल की बालिकाओं ने, गोकुल की ग्वालिनों ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया भगवान कृष्ण के लिए। तो यह रहस्य की बात भगवान राम जी कहते हैं कि भगवान शंकर की कृपा के बिना मेरी भक्ति किसी को नहीं मिल सकती। वस्तुतः भगवान शंकर और भगवान राम एक ही है। शंकर जी हमेशा एक रस रहते हैं, वो कहीं हिलते जुलते, जिसको अंतर्यामी परमात्मा कहा गया है वो भगवान शंकर है। और जब वही अंतर्यामी परमात्मा शरीर धारण करके पृथ्वी लोक पे आता है तो कभी वो राम बनता है, कभी वही कृष्ण बन जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इस तरह से अब भगवान शंकर के पुत्र हुए खटबदन, उन्होंने तारकासुर का फिर युद्ध हुआ, वो देवताओं के सेनापति बनाए गए, और बहुत भयंकर युद्ध हुआ, तारकासुर का वध कर दिया उन्होंने।
अब इसके बाद भगवान शंकर स्वतंत्र हो गए। खूब भगवान शंकर अपने मस्ती में तो रहते ही थे। एक बार की बात है, भगवान शंकर खूब प्रेम से बैठे रहे। भगवान शंकर उस कैलाश पर्वत पर एक बट का वृक्ष है, बहुत बड़ा बट का वृक्ष है, उसी के नीचे जब प्रसन्न होते तो जाके अपना मृगशाला बिछाकर बैठ जाते थे। कह रहे हैं कि एक बार तेरी तर प्रभु गयो, एक बार उस तर माने उस वृक्ष के नीचे भगवान गए। तर विलोक और अति सुख भयो, वृक्ष को देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए। निज कर दासी नागर पुछाला, बैठे सहज ये शंभु कृपाला। उन्होंने अपना नागर को अर्थात जो उनका मृगचर्म था उसको बिछाया और शांति से पालती मार के भगवान शंकर बैठ गए। जब वो बैठ गए, अब उनको जब देखा तो पार्वती जी देखी, बड़ा प्रसन्न हो गई। पार्वती भल अवसर जानी,